लेकिन अगर तुम सच में माफी मांगना चाहती हो तो अच्छे से माफी मांगो। अपनी नई मालकिन और जेठानी के पैरों में नतमस्तक होगी। आओ माफी मांगो। मोगरा अपनी लिमिट में रहे। भाभी अभी क्या कर रही हैं? रज्जी, मोगरा भाभी हम दोनों की जेठानी है और इनके पैर छूना तो वैसे भी हम दोनों का फर्ज बनता है। बस वही कर रहे हैं। और हम दोनों को इस खेल में हराने के बाद ये हम दोनों की रिस्पेक्ट डिजर्व भी तो करती है। अभी आपको वो क्या गया? उठिए, अभी क्या कर रही है? घर में हम दोनों के साथ और कोई नहीं है। अगर हम मोगरा भाभी से ऐसे लड़ते रहे ना तो इस घर में हम दोनों अपनी जगह और कमजोर कर लेंगे। कि मोगरा भाभी इस घर की इकलौती जायज बहू, हम दोनों नाजायज। इसीलिए मोगरा भाभी से अगर हमारी जंग ऐसी जारी रही ना तो हम दोनों इस घर की बहू नहीं रहेंगे। हमें माफ कर दीजिए मोगरा भाभी। तो बेटा रज्जी, हम सड़क पर जमा देंगे अपना कोप भवन। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? इस घर के बाहर किसका नाम लिखा हुआ है? आपका, विद्या निवास। इस घर की रजिस्ट्री किसके नाम पर है? आपके नाम पर है। इस घर में जो लोग रह रहे हैं वो लोग कौन है? आपका परिवार है ना। ये पर कैसी बातें कर रही हो आप? किसी ने तो याद दिलाया कि हम भी इस घर के सदस्य हैं। ये घर हमारा भी है, वरना घर के हर सदस्य को तो यही लग रहा है ना हम इस घर के हैं और ना ही ये घर हमारा है। हो गया फिर से इनका राग विलाप शुरू। तो कम से कम राग विलाप गा रहे हैं। तुम हमारी जगह होते ना महादेव, मंडप मचा रहे होते यहाँ पर। और हम कमरे के बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें कमरे में से कुछ सामान चाहिए था अपना, इसीलिए बैठे थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम कमरे के अंदर नहीं जाना चाहते थे। पता चला हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिए। मेहमानों के कमरे में रहने जा रहे हैं ताकि घर में ना हम किसी को परेशान कर सके और ना ही कोई हमें परेशान करे। और वैसे भी के गलियारों में पड़े रहने का हमको। घर की बहू पर चोरी का शक, लॉकर में रखे पैसे पर किसी की बुरी नजर और परिवार के बीच बढ़ती दूरियां। आखिर मोगरा के दिल में चल क्या रहा है? क्या वो सच में इस घर का भरोसा तोड़ने वाली है? और क्या रज्जी और नर्मदा वक्त रहते उसकी सच्चाई सबके सामने ला पाएंगी? आज महादेव एंड सन्स का एपिसोड सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि बड़े राजों और छुपे इरादों से भी भरा हुआ था। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नर्मदा और रज्जी छुपकर मोगरा को लॉकर से पैसे निकालते हुए देख लेती है। मोगरा पैसे देखकर ऐसे खुश हो रही होती है जैसे उसने पहली बार पैसे देखे हो, जिससे दोनों के दिल में शक घर कर जाता है कि मोगरा अमीर घर से है भी या नहीं। इसी बीच मोगरा के पास उसकी माँ लाजवती का फोन आता है। मोगरा फोन देखकर खुश नहीं होती लेकिन फिर भी कॉल उठा लेती है। लाजवती गुस्से में पूछती है कि आशीष ने धीरज को घर क्यों बुला लिया, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पूरी प्लानिंग खराब हो गई। इसके बाद वो मोगरा को घर से पैसे या गहने लेने के लिए कहती है ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके, लेकिन मोगरा मना कर देती है और कहती है कि अभी अभी तो उसे चाबी मिली है, अगर अभी ऐसा कुछ कांड हो गया तो पूरा शक उसके ऊपर जाएगा। लाजवती उससे कहती है कि वो आराम से सोच समझकर फैसला ले और तब फोन करे। इसके बाद वो कॉल कट कर देती है और कॉल खत्म होते ही मोगरा पैसे को देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि बहुत जल्दी ये पैसा उसका और उसके पति का होगा। ये सब देखकर रज्जी को यकीन हो जाता है कि मोगरा वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है और नर्मदा भी फैसला करती है कि उसका सच बाहर लाने के लिए अब उन्हें हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी। इसके बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर जमा होता है लेकिन विद्या वहां नजर नहीं आती। महादेव उसकी खाली कुर्सी को देखते हैं और इस बात से नाराज हो जाता है। जब विद्या आती है तो महादेव उसके साथ बैठकर खाना खाने के बजाय अपनी प्लेट लेकर अलग बैठ जाता है। ये देखकर विद्या भी अलग हो जाती है और अपनी प्लेट लेकर अपने बिस्तर पर चली जाती है। वही महादेव दोबारा डाइनिंग एरिया में लौटकर देखता है कि पूरा घर उदास है। नर्मदा और रज्जी भी विद्या का साथ देने के लिए उसके साथ खाने के लिए चली जाती है, लेकिन विद्या रज्जी को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से चले जाने को कह देती है। रज्जी का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। नर्मदा विद्या को बताती है कि रज्जी ने कल रात से कुछ नहीं खाया है और ठीक से पानी तक नहीं पिया है। इतने में रज्जी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ती है। विद्या उसकी तरफ दौड़ती है। नर्मदा और धीरज उसे उठाते हैं। धीरज तुरंत उसकी मदद करता है और उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। पूरा परिवार रज्जी के आसपास जमा हो जाता है। सत्या डॉक्टर को बुलाने की बात करता है लेकिन नर्मदा कहती है कि रज्जी कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन रज्जी खुद को घर की परेशानियों का जिम्मेदार मानती है और खाने से इनकार कर देती है। तब विद्या बीच में आती है और रज्जी को समझाती है, साथ ही वो उसे डांटती है और खुद से खिलाने लगती है। ये देखकर रज्जी भी मान जाती है और पूरा खाना खत्म कर देती है। सबके जाने के बाद धीरज रज्जी से कहता है कि वो सिर्फ विद्या की माफ़ी पाने के लिए ये सब कर रही है। ये बात रज्जी को बहुत चुभ जाती है और गुस्से में वो उसे तकिए से मार देती है। इसी दौरान उसकी पुरानी चोट दुखने लगती है और धीरज उसकी मदद करता है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। वहीं अगली सुबह महादेव कपड़े ढूंढने में परेशानी महसूस करता है और तब विद्या और प्रिया कमरे में आती है। विद्या प्रिया को सामान की जगह बताती है और जाते जाते महादेव को ताना भी मार देती है।
महादेव की आंखों में उदासी साफ नजर आती है। वहीं प्रीकैप ने धीरज रज्जी के पीछे भागता हुआ दिखता है और दोनों कीचड़ में गिर जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये दोनों के बीच की दूरियां कम करने का कोई बहाना है या फिर अभी महादेव के परिवार के साथ और भी कुछ बड़ा होने वाला है। वेल, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।